रंगों के सागर में रंगने वाला त्योहार होली क्यों हिंदुओं से लेकर मुस्लिमों तक को रंग रहा है? वो कौन से मुस्लिम कट्टर देश है जहां होली के दिन जमकर गुलाल उड़ाया जाता है? क्या सच में पाकिस्तान में भी होली धूमधाम से मनाई जाती है? पाकिस्तान के अलावा और किन किन मुस्लिम देशों में सर चढ़ चुका है होली का त्यौहार? आखिर क्यों खास है होली का त्यौहार? वो कौन सी दरगाह है जहां मुस्लिम हिंदू सब मिलकर गुलाल उड़ाते हैं? आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करके एडवांस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। होली के त्यौहार की सबसे ज्यादा रौनक अगर किसी देश में मिलती है तो वो है अपना भारत, जिसे देवों की भूमि, त्यौहार की नगरी और आस्था का केंद्र माना जाता है। महीनों पहले से ही बाजार में रंग बिरंगे गुलाल रंग भर देते हैं और होली के दिन सभी हिंदू एक दूसरे से मिलकर सभी गले शिकवे भूलकर एक साथ होली के रंग में डूब जाते हैं। हालांकि इस साल 14 मार्च 2025 को होली का त्यौहार और भी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस साल न सिर्फ भारत गुलाल में रंगा जाएगा बल्कि विदेशी धरती पर भी रंगों से रंग जाएगी। इनमें सिर्फ हिंदू देश ही शामिल नहीं होंगे बल्कि मुस्लिम देश भी इस पवित्र त्यौहार का हिस्सा बनते नजर आएंगे, जैसा कि सालों से होता आ रहा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि होली को सिर्फ हिंदू ही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज यह गलत फहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि भारत जैसे हिंदू देश के अलावा भी कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पूरे हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन धर्म की दीवार भी गिर जाती है और सब धर्मों को छोड़कर लोग होली के रंग में रंग जाते हैं। आपको बता दें कि लगातार मुस्लिम देश में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है और जमकर एक दूसरे के साथ खुशी के पल एंजॉय किया जाता है। हालांकि इस बात पर कुछ लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि हम उन्हीं मुस्लिम की बात कर रहे हैं जिन्हें मजहब से हिंदू धर्म को सिर्फ मजाक समझा जाता है, होली के रंग को हराम बताया जाता है, हिंदू त्योहारों में शरीक न होने की हिदायत दी जाती है। लेकिन इस बात को भूलकर आज कई ऐसे देश हैं जो न सिर्फ हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं बल्कि उसके त्योहारों की भी बराबरी में हिस्सा लेते हैं। आपको पहला ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं। कपड़े आप देख सकते हैं कलरफुल हो चुके हैं। ये नज़ारा है भारत के सबसे बड़े जिले उत्तर प्रदेश में बनी मुस्लिम दरगाह का, जो कि बाराबंकी में मौजूद है और इसे देवा शरीफ के नाम से भी जानते हैं। ये सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की दरगाह है, जिसकी होली की गूंज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनी जा सकती है। इस दरगाह पर मनाई जाने वाली होली में शरीक होने के लिए दूर दराज से लोग खिंचे खिंचे चले आते हैं। दरगाह इस बात का सबूत है कि रंगों का कोई मजहब नहीं होता। यही वजह है कि हर साल यहाँ गुलाल और गुलाब से हिंदू हो या मुस्लिम सभी को लोग होली के जश्न मनाते देख सकते हैं और खुशियां बांटते नजर आते हैं। होली के दिन यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि सिर्फ इंसानियत दिखाई देती है। हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे को रंग लगाकर अपनी जिंदगी में प्यार का रंग घोलते हैं। होली का यह त्यौहार दरगाह पर 2-4 साल से नहीं बल्कि कई सालों से मनाया जा रहा है। बताया जाता है कि हाजी वारिस अली शाह के जमाने में सभी धर्म के लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते थे और उनके कदमों में गुलाल रखकर होली मनाते थे। बस तभी से इस परंपरा की शुरुआत हुई और तब तक लोगों को इस परंपरा को फॉलो करते हुए न सिर्फ होली का जश्न मनाते देखा जाता है बल्कि बाजे के साथ जुलूस भी निकाले देखा जाता है, जो कि वाकई हैरान कर देने वाली बात ही है। तो खैर, ये एक दरगाह की बात है। अब तो कई मुस्लिम देश भी होली जैसे पवित्र त्यौहार के मुरीद बन चुके हैं, जो अपने मजहब के कायदे कानून को पार कर होली का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाते नजर आते हैं। और इनमें सबसे पहली मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, जो दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली कंट्री है। आज के समय में यहाँ 28 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी बसी हुई है और इनमें सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, जिसे चाहने वाले 87% है, जबकि दूसरा धर्म है ईसाई, जिसका परसेंटेज 11 है। और तीसरे नंबर पर रैंक करता है हिंदू धर्म, जो महज 1.7% के दायरे में आता है। लेकिन इस कम आबादी ने पूरे देश में ऐसा सनातन का डंका बजाया है कि इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश भी होली के दिन गुलाल की बौछार से जरूर भीग जाता है, क्योंकि इंडोनेशिया की जो संस्कृति है, जड़ें हैं, वो हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई बताई जाती हैं। इसलिए यहाँ होली ना खेली जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडोनेशिया में भले ही होली का कॉन्सेप्ट और खेलने का तरीका सेम हो, लेकिन नाम से थोड़ा फर्क महसूस होता है। यहाँ होली को प्रेहियो के नाम से जाना जाता है। इस दिन रंगों के सागर में डूब जाते हैं लोग और हिंदुओं के इस त्यौहार में कुछ मुस्लिम भी रंगे हुए नजर आते हैं। इस दिन न सिर्फ जमकर गुलाल उड़ाया जाता है बल्कि नाच गाना भी खुलकर होता है। इंडोनेशिया के बाद आता है बांग्लादेश, जो एक कट्टरपंथी विचारधारा वाला देश है और जहां न सिर्फ मुस्लिम आबादी ज्यादा बल्कि रहन सहन, कल्चर, यहां तक कि प्रशासन भी मुस्लिमों के हाथों में है। और इसमें देश में 91% से ज्यादा जनसंख्या इस्लाम को दिल से लगाए बैठी है, जबकि 8% हिस्सा ऐसा है जो हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखता है।
और इस आस्था का परिणाम है कि हर मुस्लिम साल मुस्लिम धरती बांग्लादेश पर होली का त्यौहार पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। ये देखिए, ये नज़ारा बांग्लादेश का है, जहाँ हिंदू धर्म मुस्लिम लोग सब मिलकर रंग बिरंगे रंगों में लिपटे हुए हैं और एक साथ होली का जश्न मना रहे हैं। Yeah, do you celebrate this every year, this festival? Yes, we do. Yeah, and where's the best place to celebrate Holi? Yeah, Old town Shakaribad. but it's closed. It's closed. It's closed today. Problem is closed. Yeah, and tomorrow it's also going to be closed. इस नज़ारे को देखकर ये कह पाना मुश्किल है कि ये बांग्लादेश का ही है, लेकिन कहते हैं कि न सच छुपाए न छुपता है, इसलिए बांग्लादेश में उभर रही इस हिंदू संस्कृति को छुपाना भी नामुमकिन है। इस दिन बांग्लादेश का हर हिंदू घर न सिर्फ रंगों में रंगा होता हुआ नजर आता है, बल्कि अच्छे खासे पकवानों की खुशबू देश को महकाने का भी काम करती है। यहाँ भी ठीक उसी हिंदू परंपरा से होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दौरान कई मुस्लिम लोग हिंदुओं के घर आते हैं और उनके साथ होली का रंग खेलते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कई लोग होली की रौनक देखने के लिए बांग्लादेश का भी टिकट करवाते हैं और जमकर इस मुस्लिम देश में हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। उनके साथ रंगों की होली खेलते हैं और आपस में खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं भी देते हैं। इस तरह होली का त्यौहार मुस्लिमों की धरती पर जोर शोर से मनाया जाता है। इंडोनेशिया बांग्लादेश के अलावा एक और मुस्लिम देश है जहाँ होली की रौनक देखने को मिलती है। शायद इस देश का नाम सुनकर आप भी हैरान हो जाएं। यह है भारत का वही पड़ोसी देश जिसकी भारत से कुछ खास बनती नहीं। यह मुस्लिम देश न सिर्फ समय समय पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, बल्कि उसके हिंदू धर्म संस्कृति मूर्ति पूजा को भी सिर्फ एक मजाक के रूप में देखता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान देश की, जो 1947 से पहले भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद न सिर्फ ये भारत से अलग हुआ बल्कि इसका दुश्मन भी बन बैठा। लेकिन आज भी भारत की संस्कृति की इस देश में गहरी छाप देखने को मिलती है। भारत की तरह पाकिस्तान में भी लोग होली का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं और पाकिस्तान की 97% आबादी ऐसी है जो इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन सिर्फ 2% से ज़्यादा ही कुछ हिंदू आबादी यहाँ बसी है। लेकिन फिर भी इस देश में होली का फेस्ट मनाया जाता है। 2024 में पहली बार सिंध में होली के मौके पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया था और इससे पहले यानी साल 2020 में बलूचिस्तान में भी होली की छुट्टी दी गई थी। पाकिस्तान के अगर किसी कोने में आपको रंग का मेला लगता नजर आएगा तो वह है कराची और लाहौर, जहां यंगस्टर्स बढ़ चढ़ कर इस त्यौहार में हिस्सा लेते हैं और गुलाल से शहर को लाल पीला कर रंग बिरंगा बना देते हैं। पाकिस्तान और भारत की होली का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है। यहाँ पाकिस्तान में होली के दिन पुरुष एक मटकी तोड़ने के लिए पिरामिड का निर्माण करते हैं और यह पिरामिड शेप आदमियों की मदद से ही बनाया जाता है। जो लोग इस पिरामिड में शामिल नहीं होते वो मटकी तक पहुंचने वाले पुरुष को रोकने के लिए उनके ऊपर पानी, मक्खन, दूध और कई तरह की लिक्विड चीजें फेंकते हैं। लोग इस परंपरा को भगवान कृष्ण के माखन चोरी करने से रोकने की प्रथा से जोड़ते हैं और इस खेल में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। वही नई यादें जिंदगी के खिताब में हसीन मोमेंट बनकर जुड़ जाते हैं। इस तरह भारत हिंदुओं के इस त्यौहार को भी कई मुस्लिम या मुस्लिम देश फुल एंजॉयमेंट के साथ मनाते हैं। लेकिन अगर भारत की होली के बाद किसी दूसरे देश का नाम आता है तो वो मिनी इंडिया है, जहां नेपाल, जो आज भी भारत की झलक पेश करता है। आज न सिर्फ यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है बल्कि हिंदू संस्कृति भी पैर जमाए हुए है। इसलिए हिंदू त्यौहार चाहे होली हो या दिवाली, हर त्यौहार यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस बार आप इस होली को किस तरह से बहुत ही खास बनाना चाहते हो, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।